तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, परमाणु की संरचना, जिससे क्या बना है, सारा पदार्थ बना है, जिससे सारा ही पदार्थ बना है, ठीक है, जिससे सारा पदार्थ बना है, सारा मैटर्स किससे बना है, सूक्ष्म कण है, जिसका नाम क्या है, परमाणु है। सबसे पहला सिद्धांत आया डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत आया, क्या बताया वो, बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इसका, ये सिद्धांत खारिज हो गया कब, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन का खोज होने के बाद जे थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया किसका, परमाणु का, कि परमाणु क्या है, तरबूज की तरह है, ठीक है, जिसका लाल गुदा क्या है, लाल गुदा पॉजिटिव पार्ट है, और जो बीज है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो बीज की तरह है। उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या, प्रोटॉन का खोज हुआ, और उसका ये पता चला कि जो प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का खोज नहीं हुआ अभी, पहले पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, सिर्फ नाभिक में है, बीच में है, अंदर में है, ठीक है, बाकी पूरा भाग क्या है, खाली है, समझे, यानी कि पूरा मैटर अगर देखोगे, स्पेस को अगर देखोगे, पूरा क्या है, खाली है, उसमें थोड़ा सा ही भाग क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो उसने नाभिक का कॉन्सेप्ट दिया और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, किस में घूम रहा है, जिस जहां घूम रहा है उसको कहते हैं ऑर्बिट, जिस रेखा पे घूम रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट, जिस रेखा पे घूमता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। मेरा फोन उधर है ना। अब आगे देखेंगे इनका कॉन्सेप्ट किस तरह का था। इनका कॉन्सेप्ट था कि जो प्रोटोन, प्रोटोन नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सूरज की तरह है, जो क्या है, बीच में है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, सूरज की तरह है, जो बीच में है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, प्लैनेट की तरह है, जो उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, समझे। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्लैनेट की तरह है, जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, और जिस कक्ष पे घूम रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट और कक्ष, ठीक है, ऑर्बिट और कक्ष, ठीक है। तो इनका जो मॉडल था उसको कहते हैं प्लानेटरी मॉडल। प्लानेटरी मॉडल मतलब जैसे प्लानेट्स है, जैसे कि क्या कहते हैं, सौर मंडल पे क्या घूम रहा है, सौर मंडल में सूरज के चारों तरफ ग्रह घूम रहा है, समझे, सौर मंडल के सूरज के चारों तरफ कौन घूम रहा है, ग्रह घूम रहा है। उसी तरह इसका कहना था कि यहाँ पे जो सूरज जहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ग्रह घूमता है वहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आई बात। ये तो इनका सिद्धांत हो गया, रदरफोर्ड का सिद्धांत किसके बारे में, परमाणु के बारे में, ठीक है। उसके सिद्धांत में कुछ कमी थी, कमी नहीं होता तो फिर आगे रिसर्च बढ़ता भी नहीं, वहीं पे रुक जाता, ठीक है। कमी क्या था, इनका भी सिद्धांत कुछ बातों को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं दे पाया, ठीक है, बता नहीं पाया कि ये ऐसा क्यों होता है। हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का खोज हो चुका था, परमाणु का खोज से पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत सारा लॉ बन चुका था। उसमें से एक लॉ था, सिंपल से याद रखो, ठीक है, त्वरित चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज का क्या हिंदी है, आवेश, त्वरित आवेश क्या करेगा, ऊर्जा लॉस करना का मतलब, लॉस करना का हिंदी क्या है, और दूसरा मतलब कि त्वरित यानी कि एक्सिलरेटेड, कोई अगर चार्ज है और वो एक्सिलरेशन में है, एक्सिलरेशन मतलब उस पर कोई बल लग रहा है और वो क्या हो रहा है, एक्सिलरेशन में, त्वरण है, ठीक है। एक्सिलरेशन कल बताया था, स्पीड का बढ़ना, ठीक है। दो चीज़ होता है, एक्सिलरेशन मतलब होता है या तो फिर वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, एक बात हुआ। दूसरा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना। अभी तुम लोग वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर पढ़ रहे हो ना, वेक्टर यानी कि क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक क्या होता है, नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। एक क्या होता है, मान होता है, उसके साथ क्या होता है, दिशा होता है, दिशा होता है ना। तो दिशा का बदलना भी, वेलोसिटी के दिशा का बदलना भी क्या करता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है, एक्सिलरेशन कह रहा है, समझे। अभी हम इधर जा रहे थे, अब इधर जा रहे हैं, समझे। तो इधर जा रहे थे और इधर जा रहे हैं, त्वरण कैसे हुआ,
इधर जाने का जो मेरा रफ्तार था वो क्या हुआ, धीरे धीरे घट गया, और इधर जाने का रफ्तार क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं त्वरण। तो एक है कि त्वरित आवेश ऊर्जा मुक्त करेगा, ऊर्जा निकालेगा, समझे, ऊर्जा निकालेगा, लॉस करेगा। मतलब समझ में आई बात, नहीं समझ में आया होगा। मान लेते हैं ये एक आवेश है, ठीक है, ये अगर आवेश है पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव भी मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अगर त्वरण होगा, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी इसका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है। और तीसरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, यहाँ से यहाँ यहाँ, मतलब कि ऐसे घूम रहा है। समझ में आई बात। इन तीनों कंडीशन में इसको क्या निकलना चाहिए, ऊर्जा मुक्त करना चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा लॉस करेगा, लॉस करना मतलब क्या, लॉस का हिंदी नहीं आ रहा आपको, ऊर्जा लॉस करेगा मतलब कि ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा, ठीक है। ऊर्जा अगर निकलेगा, जैसे जैसे ऊर्जा निकलेगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे जैसे इसका ऊर्जा कम होगा वैसे वैसे ये इसके क्या होगा, नज़दीक होना चाहिए। समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा वो उतना ज़्यादा दूर होगा, समझे। जैसे ये क्या है, Na एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, निकला है ना, तो इसमें हम लोग क्या देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। ऊर्जा देंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकल जाएगा, एटम को छोड़कर दूर चला जाएगा, समझे। दूर चला जाने को ही क्या कहते हैं कि बाहर निकल गया, समझे। एक एटम है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे से घूम रहा था, इसको हम बहुत सारा ऊर्जा दे दिए, समझे, ऊर्जा दे दिए। अब बहुत सारा ऊर्जा हो गया तो ये इससे क्या होगा, बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। दूर चला जाना को ही क्या कहते हैं, मुक्त हो जाना, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर इसमें ऊर्जा देंगे तो ये दूर जाएगा, और ऊर्जा अगर इससे निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर नज़दीक आ जाएगा, आएगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट कर रहा था, कह रहा है कि अगर त्वरित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर त्वरित है, घूम रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे ऊर्जा निकालना चाहिए, धीरे धीरे क्या करना चाहिए, ऊर्जा निकालना चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस तरह घूम रहा है, तो इसको क्या निकालना चाहिए, ऊर्जा निकालना चाहिए। और जैसे जैसे ये ऊर्जा निकालेगा वैसे वैसे उसको क्या, पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक पहुंचना चाहिए, समझे। जैसे जैसे ऊर्जा निकालेगा वैसे वैसे उसको पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक पहुंचाना चाहिए, और अंत में जाके इसके साथ मिल जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज में उसको जाके मिल जाना चाहिए था। समझ में आई बात। तो इससे क्या हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, समझे। सारा एटम में अगर वैसा ही होता, इलेक्ट्रॉन जाके सब जाके न्यूक्लियस में गिर जाता, तो क्या हो जाता, सिस्टम खत्म हो जाता, कोलैप्स हो जाता, और एटम का संरचना उस तरह नहीं रहता जो हम लोग बार बार दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो यही उसका कमी था, इसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि परमाणु की स्थिरता और प्रकाश स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते क्यों नहीं है। पहला बात क्या नहीं समझा पाया, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं। अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और इसमें क्या, इससे ऊर्जा निकलना चाहिए, अगर ये इससे क्या निकलेगा, ऊर्जा को हम ई लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा ई, ठीक है। धीरे धीरे अगर ऊर्जा निकलेगा तो एटम, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे क्या, न्यूक्लियस के करीब होना चाहिए। धीरे धीरे अगर ऊर्जा निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के करीब होना चाहिए, ठीक है। और नाभिक के करीब नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या है, यही नहीं बता पाया कौन, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये नहीं बता पाया। समझ में आई बात। दूसरा बात क्या नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड हम तुम लोग को समझा देते हैं, स्पेक्ट्रम वर्ड समझो, स्पेक्ट्रम वर्ड समझो। स्पेक्ट्रम जानते हो तुम लोग, कुछ नहीं जानते हो। प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट सब देखे हो, प्रिज्म वाला, रेनबो देखे हो, रेनबो तो देखे ही होगे। रेनबो में क्या होता है, रेनबो में क्या होता है, क्या होता है जी, वेब ग्योर होता है ना, क्या होता है, वेब ग्योर। सबसे पहले कौन होता है, लाल,
उसके बाद ओ, ओ कहाँ गया, ऑरेंज। उसके बाद वाई, येलो। उसके बाद बी, बी से क्या है, बी बी बी, ब्लू। वाई का येलो, ओ जी है ना, जी, जी से ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के बाद ब्लू। ठीक है, उसके बाद आई, इंडिगो। उसके बाद ये वायलेट हो गया, इंडिगो है ही नहीं हम लोग के पास। तो मान लो कोई एक कलर ले लेते हैं हम लोग इंडिगो की जगह, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन इंडिगो। इंडिगो कैसा होता है जी, ये हो गया वायलेट है ना, वायलेट और किसके बीच में, ब्लू के बीच में, वायलेट और ब्लू। ठीक है, मान लेते हैं अलग ही कलर है। ठीक है, ठीक है। लाइट जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, व्हाइट लाइट, तो इस तरह कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जानते हो, इसी को कहते हैं लाइट स्पेक्ट्रा। समझे, लाइट स्पेक्ट्रा, प्रकाश स्पेक्ट्रम, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्पेक्ट्रम। ठीक है, रेनबो में भी यही दिखता है। रेनबो में प्रिज्म का काम कौन करता है, बूंद, सब पानी का बूंद। समझे, पानी का बूंद कभी कुल्ला की हो उस तरह से जब इसमें रेनबो दिखता है, जब बहुत साफ, मतलब उसमें पानी का बूंद सब बहुत साफ होगा, या फिर जब पानी छिटकते हो ना, तब ध्यान से देखोगे, लाइट के अपोजिट में रहोगे तो तुमको रेनबो बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग रेनबो ही मान लेते हैं, प्रिज्म नहीं देखे भी होंगे तो रेनबो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्या, इस तरह का, देखो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, ये गैस है, इससे लाइट पास करते हैं। इससे जब लाइट पास करते हैं तब क्या होता है, वो कलर तो आया ही नहीं, चलो वो कलर को भी गायब ही कर देते हैं। ठीक है, इसमें कितना कलर दिख रहा है, 5, 2 कलर गायब है। ठीक है, दो नहीं, जनरली एक ही कलर गायब होना चाहिए, हम एक कलर और मिला देते हैं इसमें कुछ। सेम ही कलर है क्या, चलो जो भी है, मान लेते 6 कलर है। ठीक है, एक कलर गायब है। ठीक, सिर्फ क्या है, एक कलर गायब है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें क्या हुआ, और इन सब कलर का ना मिक्स होके, इन सब का कलर का मिक्स होके एक कॉमन कलर निकलेगा। समझे, इन सब कलर का मिक्स से एक कॉमन कलर बनेगा। समझ में आई बात, जैसे इन सातों रंग का मिलाने से क्या बन रहा है, एक रंग बन रहा है साफ सफ़ेद, इसी तरह ये 6 रंग को मिला के एक रंग बनेगा, वो रंग हम लोग को पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन बस ये ध्यान दो कि इसमें से क्या गायब है, एक गायब है, क्या नाम है उसका, येलो। ठीक है, एक रंग गायब, क्या है, येलो। क्यों गायब हुआ, इधर से लाइट पास किया और इधर क्या हुआ, येलो रंग गायब मिला हमको। ठीक है, कारण क्या है, सातों रंग मिलना चाहिए था, इधर से गैस गया, इधर व्हाइट हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब लाइट इधर से पास किया, इधर से अब येलो गायब मिला। क्यों मिला, येलो और लाइट को इसने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। समझ में आई बात, अपने अंदर ले लिया। कौन, एटम। एटम में जो था इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना, एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, लाइट अपने पास लेके थोड़ा उछल के आगे चला गया। समझे, समझ में आई बात, येलो कलर को क्या किया इसने, येलो कलर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और आगे आ गया। समझ में आई बात, COLOR लिखे, वो अमेरिकन कलर है, समझे, COLUR लिखते हैं हम लोग, ब्रिटिश कलर। ठीक है, क्या हो गया, जंप करके आगे आ गया, दूर आ गया। समझ में आई बात,
क्या किया, लाइट को इसने, येलो लाइट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे ठीक है, वाई नहीं, वी छूट गया, वी। हम्म, क्या हुआ, कोई बात?